नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सभी। देखिए मित्रों, काफ़ी लोगों के कमेंट आने के बाद में काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर जो है हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, साइकोलॉजी के वीडियो लाए जाए। तो निश्चित तौर पर ये रहता है कि जो रीट की तैयारी करने वाले बंदे होते हैं उनका ध्यान पूर्ण रूप से साइकोलॉजी या शिक्षण विद्या इन सब्जेक्ट पर रहता है। हालांकि अपन एसएसटी को अच्छी तरीके से क्लियर करवा रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आज से अपन साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2700 क्वेश्चन की जो श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं वो आपको मतलब इम्पोर्टेंट तरीके से एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपके सामने लाए जाएंगे। तो आज से अपन शुरू करते हैं। पहले टॉपिक के अनुसार टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में, उनके अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है पहली लाइन है, सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था साइकोलॉजी का, जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था मित्रों, तो वो किया गया था पेस्टालोजी के द्वारा 1774 में। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है इसका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, तो ये किया गया था पेस्टालोजी के द्वारा। बाल विकास का जनक किसे कहा जाता है मित्रों, बाल विकास का जनक कहा जाता है, पिता कह दो जनक कह दो, ये कहा जाता है स्टैनले हॉल को, जो कि यूएसए के थे, स्टैनले हॉल। तो याद रखिए स्टैनले हॉल, ठीक है ना। अगला है बाल विकास जो है इसमें दोनों पक्षों का जो है अध्ययन किया जाता है, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों पक्षों का अध्ययन किया जाता है। बाल विकास के अंदर गुणात्मक परिवर्तन भी देखे जाते हैं और परिमाणात्मक परिवर्तन भी देखे जाते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है कई बार एग्जाम में पूछी गई और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है, जो बाल विकास की प्रकृति है, बाल विकास की जो उत्पत्ति है, बाल विकास का जो रूप है वो मित्रों कैसा है, वो वैज्ञानिक रूप है। बाल विकास का जो रूप है कैसा है, प्रकृति कैसी है, वो वैज्ञानिक है। कैसी है? वैज्ञानिक। इसका जो अध्ययन किया जाता है वो वैज्ञानिक तौर तरीके से किया जाता है। तो अपन प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं जो एग्जामों में पूछे गए हैं। पहला है मानव विकास है, मानव विकास है। देखिए सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है मानव विकास क्या है, मात्रात्मक है या फिर गुणात्मक, मात्रात्मक या फिर गुणात्मक। तो मित्रों अभी अपन ने पढ़ा था ये दोनों पक्षों का जो इसमें अध्ययन किया जाता है, मानव विकास मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाल अध्ययन का पिता है, बाल अध्ययन का पिता। मैंने कहा था पिता या जनक एक ही होता है, पिता किसे कहा जाता है, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। आरटेट में पूछा गया क्वेश्चन है जॉन लॉक, स्टैनले हॉल, क्रोइंडक्रो, डार्विन। तो सोचिए आप भी क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन कौन सा राइट होगा। तो बिल्कुल राइट कह रहे हैं आप, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, स्टैनले हॉल। बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है स्टैनले हॉल को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाल विकास से तात्पर्य है, बाल विकास से तात्पर्य है व्यवहार में परिवर्तन, बालक के गुणों में परिवर्तन, या फिर बालक के गुणों व परिमाण दोनों में परिवर्तन, या फिर बालक का परिमाणात्मक विकास। तो मित्रों बाल विकास से तात्पर्य है बालक के गुणों एवं परिमाण दोनों में परिवर्तन, गुणों एवं परिमाण दोनों में परिवर्तन। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य है। देखिए सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, पर्टिकुलर एक सिद्धांत के बारे में पूछ रहे, सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार सत्य क्या है। पीटीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए विकास पैर से सिर की ओर होता है, या फिर विकास मध्य से परिधि की ओर होता है, विकास सिर से पैर की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिरस्थ सिद्धांत, अर्थात जो विकास होगा वो सिर से पैर की ओर होगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। देखिए एक बच्चे के उसकी वृद्धि और विकास के बारे में जो पता लगाना है, उसका अध्ययन करना है, उसके लिए सर्वाधिक जो है अच्छी विधि कौन सी है साइकोलॉजी के अंदर। तो ये पीटीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, या फिर सांख्यिकी विधि। तो मित्रों विकास और वृद्धि का अध्ययन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है वो है विकासीय विधि। कौन सी विधि है? विकासीय विधि। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है। आरटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। देखिए मित्रों, अभिप्रेरणा इसमें पूछा गया परिवर्तनों की श्रृंखला। अगला है अभिप्रेरणा एवं अनुभव, अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और पूछा गया आरटेट के अंदर। ऐसे ही क्वेश्चन अभी जो रीट के अंदर पूछे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा भ्रमित करने वाले होते हैं। तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा व अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। यानी अभिप्रेरणा से और अनुभव से जो परिवर्तन होते हैं वही विकास है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात 3 कथन सत्य हैं, एक कथन सत्य नहीं है। आरटेट 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है पहले टॉपिक के अंदर, पहली यूनिट के अंदर से। तो पहला ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उस्काने एवं बढ़ावा देने से नहीं होता। बिल्कुल राइट बात है, विकास उस्काने एवं बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल ये भी बात राइट है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, ये भी बात सत्य है। अर्थात तीनों ये बात सत्य है, लेकिन ये विकास की प्रत्येक अवस्था में कोई खतरा नहीं होता है। अर्थात ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। पीटीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मानव विकास है जो कुछ सिद्धांतों पर आधारित होता है। बिल्कुल बात सत्य है, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अर्थात 3 इसमें मानव विकास के सिद्धांत हैं, एक इसमें सिद्धांत नहीं होगा। देखिए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बिल्कुल ये एक सिद्धांत है मानव विकास का, सामान्य से विशिष्ट की ओर निरंतरता का सिद्धांत, जिसमें बताया जाता है कि जो विकास है वो कंटिन्यू तरीके से होता है। और क्रमिकता का सिद्धांत है, उसमें भी विकास कहा जाता है कि जो एक स्टेप वाइज स्टेप जो है क्रम के अनुसार विकास होता है, ये भी एक सिद्धांत है, लेकिन ये प्रतिवर्ती का कोई सिद्धांत नहीं है। अर्थात डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। तो सबसे पहले मैंने यही बताया था कि बाल विकास का जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया है। तो याद कीजिए क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। बाल विकास का सबसे पहले मनोवैज्ञानिक अध्ययन किसने किया। बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं, बी ऑप्शन इसका राइट होगा, पेस्टोलॉजी। इसके द्वारा किया गया बाल विकास का मनोवैज्ञानिक अध्ययन पेस्टोलॉजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बाल विकास की प्रकृति है। बाल विकास की प्रकृति है, मैंने कहा था बाल विकास का रूप या प्रकृति कैसी है, प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक या फिर निश्चित। हाँ बिल्कुल आप सही क्लिक कर रहे हैं। जो बाल विकास की प्रकृति है वो है वैज्ञानिक। कैसी प्रकृति है, वैज्ञानिक प्रकृति है, अर्थात बी ऑप्शन है इसका भी राइट हो जाएगा। तो ये कुछ पहली यूनिट के पहले टॉपिक के कुछ क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए। इसके अलावा भी अपन कई सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लेकिन पहले टॉपिक वाइज आपका जो मोटा मोटा रिवीजन है वो करवाने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपकी क्या ख्वाहिश है, या फिर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।